तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब कुशल और मंगल होंगे। तो हम लोगों की जो सीरीज चल रही थी हिंदी साहित्य का इतिहास का, हमने वहां पे काल विभाजन पूरी तरीके से पढ़ लिया था कि कब कब कौन सा काल विभाजन हुआ और उस काल विभाजन की समय सीमा थी क्या थी, उसकी परिस्थिति क्या थी, सारा कुछ हमने उस पर बात कर लिया था। अब उन्हीं साहित्यों में देखा जाए तो सबसे पहले कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, तो उन्हीं पे आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ की बात करी जाए, अगर पूछा जाए कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ कौन सा है, तो हिंदी साहित्य के जो व्यवस्थित प्रथम ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है। अच्छा, परंपरा की दृष्टि से देखा जाए, परंपरा की दृष्टि से बात करी जाए तो यह है हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका श्रेय जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। और हिंदी साहित्य का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथ, मार्क्सवादी ग्रंथकार का देखा जाए तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को जाता है। खड़ी बोली पद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता, खड़ी बोली पद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? अमीर खुसरो। तो चलिए आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं। ठीक है। अच्छा, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना की बात करी जाए तो चंद छंद वर्णन की महिमा, कवि गंग है, उनकी एक रचना है वो क्या है? चंद छंद वर्णन की महिमा। कवि किसकी है? कवि गंग जी की। ठीक है। खड़ी बोली में साहित्य स्वरूप का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो देखा जाए तो खड़ी बोली के साहित्य का प्रथम जो प्रयोग किया गया था राम प्रसाद निरंजनी ने योग भाषा वशिष्ठ में किया। किसमें? योग भाषा विशिष्ट में। ठीक है। अच्छा, किसी भारतीय द्वारा देसी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र। ठीक है। ये क्या है? शंभुवाद कौमुदकी, राजा राम मोहन राय, 1821 में। ठीक है। अब बात करी जाए प्रथम हिंदी पत्र, तो इस पे भी हमने बात करी थी और संवाद कौमुदी पे भी हमने बात करी थी और उदंत मार्तंड पे भी हमने बात करी थी। 30 मई 1826 हिंदी प्रथम पत्र। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम हिंदी दैनिक पत्र की बात करी जाए तो जो प्रथम हिंदी दैनिक पत्र था उसका नाम था समाचार सुधा, और ये वर्ष 1854 ईस्वी में प्रकाशित होता है। ठीक है। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका का बात करी जाए तो हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका जो है वो नए पत्ते, श्री लक्ष्मीकांत वर्मा जी। ठीक है। अच्छा, हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली, ग्रंथावली की बात करी जाए तो भारतेंदु ग्रंथावली, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात हो रही है, आधुनिक काल की बात करी जा रही है, तो भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से। ठीक है। हिंदी के प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हिम तरंगिणी उनकी रचना है। हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को सन 1955 ईस्वी में प्रदान करी गई थी। ठीक है। अच्छा, इतनी बात हो गई। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार की बात करी जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार पंत जी हैं, यानी चितंबरा वर्ष 1968 ईस्वी में पंत जी की बात करी जाए, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला की बात करी जा रही है। हिंदी महिला साहित्यकार यानी कि छायावाद के चार स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा जी को। तो देखा जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि पंत जी को भी मिला है जो कि छायावाद से है, सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के चार स्तंभों में से एक, महादेवी वर्मा जी यानी कि महिला में देखा जाए तो महादेवी वर्मा जी को, उनकी रचना है यामा, वो 1982 ईस्वी में दिया गया। ठीक है। हिंदी, अच्छा, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करी जाए तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में वर्ष 1975 ईस्वी में होता है। ठीक है। अच्छा, यमे की बात करी जाए, यमे में हिंदी का सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ किस विश्वविद्यालय से हुआ? तो वर्ष 1921 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से होता है। ठीक है। अच्छा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी उपाध्यक्ष, जो हिंदी के विभागाध्यक्ष थे, उनका नाम पूछ रहा है कि जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय उसके प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष कौन थे? श्याम सुंदर दास। ठीक है। अब साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष, साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है। हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन जी। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी, वर्ष 1977 ईस्वी में। ठीक है।
जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करी जाए तो ये पाकिस्तान को कहते हैं कि मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। वो कश्मीर मांगते हैं दहेज वाले, तो ये कहते हैं कि हमें तो पूरा दहेज में पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, तो हिंदी भारत का प्रथम हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास देखा जाए तो हिंदी भाषा का इतिहास धीरेन्द्र वर्मा वर्ष 1933 में यानी आजादी के पहले की बात करी जा रही है। हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध राजा भोज, राजा भोज का सपना, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, अच्छा, राजा भोज की बात करी जाए तो मीराबाई जो थी आपकी कृष्णाश्रयी शाखा की प्रमुख कवित्री मानी जाती है मीराबाई। तो मीराबाई के पति का नाम था राजा भोज। क्या था उनके पति का नाम? राजा भोज। इस पे भी हमने बहुत विस्तृत चर्चा करी थी, मीराबाई पे पूरा पढ़ा था अच्छे से। तो जो प्रथम निबंध मौलिक राजा भोज का सपना है, ये कौन रचित करते हैं इसके? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारे हिंद इनकी उपाधि है। ठीक है, प्राचीनतम गद्य पद्य यानी कि चंपू काव्य, जो कि चंपू काव्य की बात करी जाए तो ये जो रचना है ये गद्य और पद्य दोनों में की जाती है। ठीक है, उसे चंपू काव्य कहते हैं। तो कौन है? राहुल वेद यानी कि रोड़ा कवि। ठीक है, ब्रज भाषा गद्य का प्रथम रचना श्रृंगार रस मंडन गोसाई दत्त विठलनाथ लिखते। कौन? गोसाई दत्त विठलनाथ। ठीक है, अब बात करते हैं आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। आधुनिक काल की बात करी जा रही है, यानी कि आधुनिकता का प्रारंभ होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य के जनक की बात करी जाए तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी की बात करी जाए तो चंद्रलोक की यात्रा। ठीक है, नवगीत परंपरा के सूत्राधार की बात करी जाए तो अज्ञेय जी हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्से अज्ञेय जी हैं। हिंदी आलोचना के प्रवर्तक, आलोचना की बात करी जाए तो भारतेंदु जी। अज्ञेय का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी जो कि 1991 में प्रकाशित होती है, लिखी जाती है। अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? भग्न दूत वर्ष 1933 में। अपभ्रंश का प्रथम करवड़क बद्ध की बात करी जाए तो कौन है? पौम चरित स्वयंभू की है। 7 चौपाई के बाद एक दोहा क्रम। इसका जो रचना करने का सूत्र होता, नियम होता है क्या कि 7 चौपाई के बाद एक दोहा क्रम होता है। अपभ्रंश की बात करी जाए, हिंदी अपभ्रंश भाषा यानी कि अपभ्रंश में प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण की बात करी जाए तो हेमचंद्र जी। ठीक है, अच्छा, अपभ्रंश में प्रथम महाकवि कौन है? स्वयंभू। कौन? स्वयंभू। ठीक है, अच्छा, अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग, अवहट्ट भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति ने कीर्तिलता में किया। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति काव्य में क्या है? रहस्यवाद छुपा हुआ। क्या है? रहस्यवाद छुपा हुआ। इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? घृणामयी, जो कि वर्ष 1929 ईस्वी में। ठीक है, कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह क्या है? राजा निर्बसिया। क्या? राजा निर्बसिया 1957। ठीक है, निर्बसिया का अर्थ आप लोग समझ ही रहे होंगे। ठीक है, किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना संदेश रासक अब्दुल रहमान जी। ठीक है, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य क्या है? सूरसागर सूरदास। किस पे? सूरदास। बात करी जा रही है सूरदास की। ठीक है, गागर में सागर। ठीक है, तो सूरदास पे हमने एक बहुत ही विस्तृत चर्चा करी थी। सूरदास जी की पूरी जीवन शैली को पढ़ा था, तो जिसका वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है हिंदी साहित्य के इतिहास के प्लेलिस्ट में, आप लोग वहां से जाके इसे जरूर देखें और समझें कि सूरदास को खंजन नयन कहा गया है। ठीक है, खंजन नयन। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। किसका? हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक। बात करी जा रही है स्वच्छंदतावादी कब? स्वच्छंदतावादी यानी कि खुल गए छंद के बंद, वाड़ी हुई इन त्रास।
इसकी बात स्वतंत्रतावादी कवि की बात भी हमने छायावाद में किया था। तो आप लोग अगर छायावाद से संबंधित जानकारी, विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है छायावाद, जो कि आधुनिक काल का एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें पूरे आधुनिक काल को जो विस्तृत से समझाया गया है। आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ श्रीधर पाठक द्वारा अनुवादित हरमिट कौन सा है? एकांतवासी योग। ठीक है। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुम माला की भूमिका में किया। किसमें किया है? कुसुम माला की भूमिका। छायावाद की प्रथम कृति झरना प्रसाद जी, वर्ष 1918। ठीक है। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास क्या है? परख है, जो कि 1929 ईस्वी में। नई कविता का नाम किसने दिया? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद नहीं अज्ञेय जी। ठीक है। कौन दिया? सच्चिदानंद हीरानंद वाक से अज्ञेय जी। निराला की प्रथम कविता, निराला की प्रथम कविता है जूही की कली, वर्ष 1991 में। निराला बाबा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो लिखते हैं कि मैंने उसे देखा इलाहाबाद के पथ पर। एक स्त्री की, एक परिश्रमी स्त्री की विवेचना अपने कविता में करते हैं, मैंने उसे देखा इलाहाबाद के पथ पर। ठीक है। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास वे दिन, वर्ष 1964। ठीक है। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह क्या है? परिंदे, वर्ष 1960 में। ठीक है। प्रयोगवाद का शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी। प्रयोगवाद पे भी हमने विस्तृत चर्चा की है आधुनिक काल में, तो आप वहां से जाके प्रयोगवाद को भी अच्छे से समझ सकते हैं। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक क्या है? राजश्री, वर्ष 1915 में। प्रसाद की प्रथम कहानी, प्रसाद जी की प्रथम कहानी क्या है? ग्राम इंदु पत्रिका में, जो कि वर्ष 1911 में प्रकाशित होती है। प्रसाद जी। ठीक है। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, जो कि वर्ष 1907 में हम खुरमा व हम सवाब का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है। प्रेमचंद का मूल रूप में हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास क्या है? कायाकल्प है, वर्ष 1926 में वित्त प्रथम। ठीक है। प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर है, पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी में प्रकाशित होती है। ठीक है। भक्ति के प्रवर्तक भक्ति भगायो जोग, कौन? रामानुजमचार्य, भक्ति भगायो जोग। ठीक है। भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। भक्ति काल पे भी हमने विस्तृत चर्चा की है। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन में हमने भक्ति काल को एक विस्तृत भक्ति काल पे भी एक विस्तृत चर्चा की है, जिसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा, वर्ष 1934 में। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता निराला जी। कौन है? निराला जी यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। जूही की कली में उनकी प्रसिद्ध रचना है जूही की कली में वो मुक्तक छंद का प्रयोग करते हैं। रस विवेचना को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल जी ने। राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य क्या है? रामचरितमानस, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। बात करी जाए तुलसीदास जी पे, तो तुलसीदास जी पे भी मैंने विस्तृत चर्चा की है, जो कि प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। आप वहां से जाके इनसे संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। रीतिकाल की बात करी जाए, रीतिकाल का सर्वप्रथम ग्रंथ है हिम तरंगिणी कृपा शंकर। रीतिकाल पे भी अपने हमने जो है विस्तृत चर्चा की, और आपने पढ़ा भी था कि हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने जब काल विभाजन पढ़ रहे थे हम, तो रीतिकाल पे भी हम विस्तृत चर्चा किए हैं। ठीक है। रेणु का प्रथम उपन्यास मैला आंचल। मैला आंचल की बात करी जाए तो ये कब प्रकाश आता है? 1954 में। ये शुक्ल जी के अनुसार है कि रेणु का प्रथम उपन्यास कौन है? मैला आंचल। ठीक है। इतनी बात हो गई। अब छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि पंत जी को जाता है। छायावाद के 4 स्तंभ है। छायावाद से अगर क्वेश्चन पूछता है तो ज्यादातर छायावाद के जो 4 स्तंभ है, पंत, निराला और महादेवी जी, तो आप लगभग उन्हीं में से हैं। तो थोड़ा सा अगर आप विस्तृत अध्ययन करेंगे तो यही 4 स्तंभों में से ही आपको फंस जाएगा। 4 लोगों का नाम याद कर लीजिए, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। अच्छा, सर्वप्रथम शतसई परंपरा का प्रारंभ। सतसई यानी कि तुलसीदास जो है, तुलसी सतसई अधिकांश कृपा शंकर की हित तरंगड़ी को मानते हैं।
लेकिन प्रथम सतसई की बात करी जाए तो तुलसीदास सतसई में जाता है, लेकिन अधिकांश लोग कृपा शंकर की हित तरंगिणी को मानते। ठीक है, साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन था? भट्ट नायक। कौन थे? भट्ट नायक। ठीक है, सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य हंसावली असायची। ठीक है, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? जानकी मंगल शीतला प्रसाद। क्या है? जानकी मंगल शीतला प्रसाद। हिंदी का प्रथम उपन्यास यानी कि परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का एक कृति। ठीक है, लाला श्रीनिवास परीक्षा गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है बार बार कि हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूट प्रसाद जी का है। ठीक, तो हमने जो है हिंदी में बहुत ही कुछ चुनिंदे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया, जो कि हिंदी में प्रथम घटना से है, प्रथम महत्वपूर्ण प्रश्न, और उसके उत्तर पे हमने एक विस्तृत चर्चा किया, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास से बहुत साहित्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिसको हमने कलेक्ट किया और आप सब तक साझा करने का प्रयास किया। अगर ये कंटेंट आप सबको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो आप सब कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, जिससे थोड़ा सा क्या होता है, हम तो आप सबके मार्गदर्शन में ही वीडियो को प्रसारित कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग बनाइए। ठीक है, आज की कक्षा हम यहीं तक रखते हैं। अगली की कक्षा में हम भी फिर से नेक्स्ट क्लासेस में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हमने पढ़ लिया हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, चलिए आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय हिंद।